पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं विषय नंबर 33, विषय नंबर 33, जिसमें हम देखेंगे वाचाएं। और ये विषय का नाम है वाचाओं की पढ़ाई, वाचाओं का अध्ययन। तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचाएं जो पवित्र वचन में रिकॉर्डेड हैं। उन वाचाओं का अर्थ क्या है, कौन से पीरियड के लिए थी, उसमें आत्मिक पाठ क्या है, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले आप सबको निवेदन है, एक बार फिर से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इंपॉर्टेंट चीजें, और इस लेसन को बार बार सुनिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं इस विषय को। परमेश्वर वाचाओं के परमेश्वर हैं। परमेश्वर वाचाएं बांधते हैं और परमेश्वर अपनी बांधी हुई वाचाओं के प्रति वफादार भी हैं और उन वाचाओं को पूरा भी करते हैं। वाचा क्या होती है? जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, वाचा होती है एक तरह का एग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट। ठीक है, वो एग्रीमेंट एक तय समय के लिए होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर शादी का बंधन एक वाचा का प्रतीक है जो हम भली भांति देखते हैं, जानते हैं, या हमें तजुर्बा भी है। तो चलते हैं परमेश्वर के वचनों में से और शुरू करते हैं वाचाओं की पढ़ाई में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर के द्वारा बांधी गई एक वाचा जो उन्होंने जल प्रलय के बाद नूह के साथ की, उसको हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 9वां अध्याय 9 से लेके 11 वचन। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। तो परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी कि पृथ्वी का नाश दोबारा जल प्रलय से नहीं होगा। तो क्या लगता है, परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया? क्योंकि हम तो देखते हैं अभी भी इस पृथ्वी पर जल बाढ़ें आती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और कितना नुकसान, कितनी जानें जाती हैं। तो क्या परमेश्वर ने अपनी वाचा को रखा, उसको पूरा किया? बिल्कुल, परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि कभी धरती पर बाढ़ नहीं आएगी। परमेश्वर ने यह बोला कि दोबारा इस पृथ्वी के सारे प्राणियों का अंत जल प्रलय से नहीं होगा। आप अगर ये 11वां वचन ध्यान से देखो तो क्या है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी, नोट कीजिए, सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि कोई भी जल प्रलय से नहीं मरेगा, लेकिन सब प्राणी, पृथ्वी का नाश जल प्रलय से नहीं होगा दोबारा कभी। परमेश्वर का ये वायदा है जिसके प्रति वो प्रतिबद्ध है, और उन्होंने उस वाचा को रखा है, पूरा किया है।
तो अभी हम एक बड़े दिलचस्प विषय की ओर जाएंगे, जो अदृश्य परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर जिनको देखा नहीं जा सकता, उनके विषय में है। और वो प्रकाशित वाक्य की किताब में से है। और जब हमने क्लास नंबर 25 पढ़ी थी, उसमें आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य का चौथा अध्याय जो है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर को संबोधित है। वो परमेश्वर का अध्याय है। तो उसमें हम बड़ी एक दिलचस्प बात पढ़ते हैं, जिसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 3 वचन में। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 3 वचन में पढ़ेंगे। और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघधनुष दिखाई देता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये अध्याय परमेश्वर का अध्याय है, परमेश्वर पर अध्याय है। और ये सिंहासन की बात हो रही है कि ये जो सिंहासन पर बैठा है, यानी पिता परमेश्वर, वह यश्व और माणिक्य जैसा दिखाई देता है। यश्व और माणिक्य जैसा दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघधनुष दिखाई देता है। मेघधनुष को मैं रेनबो बोलूंगा, मेघधनुष नहीं। आप रेनबो को समझ जाना। रेनबो क्या होती है? वो सतरंगी पींग जो आप देखते हो आकाश में जब बारिश होके आती है, तो वो 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का कॉम्बिनेशन, जिसको रेनबो बोलते हैं। और ये 7 रंग होने के बावजूद ये मरकत के समान दिखाई देती है। मरकत मतलब हरा। हरा ये मोती होता है मरकत। ठीक है, हरा दिखाई देता है ये 7 रंग होने के बावजूद भी। इस सब का मतलब क्या है? अब ये चिन्ह की भाषा है। और ये चिन्ह की भाषा में रेनबो का अर्थ क्या होता है, ये हम चलेंगे वचन में, उधर से देखेंगे कि रेनबो शब्द का मतलब, या वो 7 रंग की जो वो होती है, बनता है धनुष सा, उसको, उसका अर्थ क्या है चिन्ह के रूप में, वो वचन में ही है। वो देख लेते हैं। उत्पत्ति 9वां अध्याय 12 और 13 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो रेनबो का मतलब है वाचा। ये परमेश्वर बोलते इधर कि मैंने बादलों के बीच में एक धनुष रखा है। यही धनुष जो मैंने बोला, 7 रंग का धनुष, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का प्रतीक है, वाचा का चिन्ह है। तो रेनबो का मतलब हुआ वाचा। अब 7 रंग होने के बजाय बावजूद ये मरकत के समान दिखाई देता है। मरकत मतलब हरा। इसका अर्थ क्या है? आपको नीले रंग का मतलब बताया, आपको क्रिमची रंग का मतलब बताया, आपको बैंगनी रंग का मतलब बताया। हरे रंग का मतलब क्या है? हरे रंग का मतलब होता है जीवन। हरे रंग का मतलब होता है जीवन। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो निर्भर है हरियाली पर। ऑक्सीजन हुई, खाना हुआ, सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं वो ग्रीनरी से ही तो होती हैं। तो इसलिए हरा रंग का मतलब जीवन। तो जब हम प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 3 वचन पर ध्यान करते हैं और देखते हैं कि वो जो 7 रंग का जो धनुष है वो हरा दिखाई देता है। धनुष का मतलब वाचाएं,
हरे का मतलब जीवन। तो कहने का मतलब ये कि परमेश्वर ने जो भी वाचाएं बांधी है वो जीवन के लिए है, वो जीवन के लिए है। ये है उस वचन का मतलब। 7 रंग, लेकिन सातों के सातों रंग की शेड जो है वो ग्रीन है, हरी है। ठीक है। तो रेनबो का मतलब वाचाएं, और वाचाएं किसके लिए? जीवन के लिए। परमेश्वर जीवन देने के लिए वो वाचाएं बांधते हैं। तो जैसा आपको पिछले हफ्ते भी बताया था मैंने कि वाचाएं, 3 वाचाओं की पढ़ाई हम करेंगे, 3 अहम वाचाएं। सबसे पहली थी उत्पत्ति 22वां अध्याय 15 से लेके 18 वचन, एब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी। जी, इसको बोलते हैं एब्राहमिक कवेनेंट, अब्राहम की वाचा, या अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा। उत्पत्ति 22:15 से लेके 18। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी ये बात मानी है। तो ये है पहली बात, वाचा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी। कब? जब इब्राहिम ने इतना बड़ा विश्वास दिखाया कि अपने बचे हुए इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। उसके बदले में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी। उसके बाद दूसरी वाचा परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी। मूसा के साथ नहीं, वो पूरे इज़राइल के साथ थी। मूसा उस वाचा का बिचवई था। व्यवस्था की वाचा, व्यवस्था की वाचा ये थी कि तुम मेरे नियमों को मानो, उनको पूरा करो, और तुम लोग जिंदा रहोगे, जीवित रहोगे। उन वाचाओं को, सॉरी, उन आज्ञाओं को मानने की वजह से तुम लोग जीवन प्राप्त करोगे, तुम लोग मरोगे नहीं, तुम लोगों के पास सदीपक जीवन होगा। पढ़ते हैं निर्गमन 19वां अध्याय 3 से लेके 8 वचन। 3 से लेके 8 वचन। क्या है ये? लॉ कवेनेंट, दूसरी वाचा, व्यवस्था की वाचा। पढ़िए। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, ये वे ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। जी, तो ये है दूसरी वाचा। अभी इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, हम जाएंगे जब इसकी पढ़ाई करेंगे डिटेल में इसी विषय में। तो सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्था की वाचा है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बिचवई बना इस वाचा का इजराइलियों को दी। ये वाचा परमेश्वर ने पृथ्वी के किसी और जाति के साथ नहीं बांधी। मसीहियों के साथ भी ये वाचा नहीं है परमेश्वर की, ये वाली लॉ कवेनेंट।
व्यवस्था की वाचा इवन मसीहियों के साथ भी नहीं बांधी, क्योंकि मसीह तो उस वक्त थे भी नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिए भजन संगीता 147, 19 और 20 वचन। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहोवा की स्तुति करो। देखो, किसी और जाति के साथ ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया, और उनके नियमों को कोई और जानता भी नहीं, किसी और ने जाना भी नहीं। तब ठीक है, तो यह है दूसरी वाचा जो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ बांधी, व्यवस्था की वाचा। इस वाचा का मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह नहीं, कौन था? मूसा था। चलिए, अब चलेंगे तीसरी वाचा की ओर। तीसरी वाचा का नाम है नई वाचा। ये नई वाचा क्या है, इसका बिचवई कौन है, ये देखेंगे। वो पढ़ेंगे हम नई वाचा, तीसरी वाचा जो है नई वाचा, इब्रानियों 8वां अध्याय 8 से लेके 12 वचन। पर परमेश्वर लोगों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। देखिए, तो ये वाचा है। इसको हम यिर्मयाह में भी पढ़ सकते हैं, सेम वाचा को, नई वाचा को। यिर्मयाह 31वां अध्याय 31 से लेके 34 वचन। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी ये वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। देखिए, इस वचन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज 32वें वचन में, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। तो परमेश्वर इज़राइल को पत्नी का दर्जा देते हैं और खुद को पति का दर्जा देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आने वाले समय में बताऊंगा ये बहुत दिलचस्प बात क्या है। चलिए, तो इस वाचा का विचवई कौन है? व्यवस्था की वाचा का विचवई था मूसा। मूसा के जरिए मैसेज पहुंचता था इजरायलियों को। इस वाचा का विचवई कौन है? मलाकी 3:1 वचन में पढ़ते हैं। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा,
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, तुम जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो वाचा का दूत है। कौन सी वाचा का दूत? नई वाचा का दूत। और ये दूत या ये विचवई मूसा से बड़ा है। चलो, कैसे बड़ा है, क्या डिटेल्स है, ये सब जब आप पूरी गहराई में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम चलेंगे पहली वाचा की पढ़ाई की तरफ। पहली वाचा थी एब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा। इस वाचा में कोई विचवई नहीं था। पहली बात, ये वाचा डायरेक्टली किसके साथ बांधी गई? एब्राहम के साथ ये वाचा बांधी गई। और जब ये वाचा बांधी गई, इस वाचा में दो झुंडों का जिक्र किया गया। वो कौन से थे दो झुंड? हम देखते हैं, दोबारा से पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय 17वां वचन। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो परमेश्वर ये वाचा बांधते हुए एब्राहम को बोलते हैं कि तेरे वंश में दो तरह के लोग होंगे। एक होगा आकाश का तारागण, दूसरा होगा समंदर तट के रेत कणों के समान। आकाश का तारागण, समंदर के रेत तट। अब अगर ये दो झुंडों के बारे में आपको याद हो, विषय नंबर 21 में औरत का वंश और सांप का वंश, आपको पूरी गहराई में उसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी आज मैं बताता हूं। आकाश का तारागण कौन है? ये है एब्राहम के वंश का स्पिरिचुअल सीड, आत्मिक वंश। आपको पता हो कि एब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब के 12 पुत्र में से एक का नाम यहूदा, और यहूदा के गोत्र से कौन आते हैं? मसीहा। और मसीहा कौन है? न खाली हेड, यानी कि न खाली प्रभु यीशु मसीह, बल्कि उनका शरीर, उनकी बॉडी, जिनकी गिनती है 1,44,000। तो ये आकाश का तारागण कौन है? मसीह। मसीह यानी कि स्पिरिचुअल, आकाश का मतलब स्पिरिचुअल सीड। थर्ड हेवन आपको याद होगा, स्पिरिचुअल सीड। कौन है ये? मसीह। मसीह कौन है? हेड एंड बॉडी। हेड मतलब यीशु मसीह, बॉडी मतलब कलीसिया। तो इस बात को प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं गलातियों 3 अध्याय 7 और 29 वचन में। गलातियों 3 अध्याय 7 और 29 वचन। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो देखो, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो लगभग 4,000 साल, 4,000 से ज्यादा साल पहले बांधी थी इब्राहिम के साथ, उस प्रतिज्ञा के वारिस बन जाओगे अगर तुम मसीह के हो। अगर मसीह के हो तो किसकी संतान बन जाओगे? इब्राहिम की। कौन सी संतान बनोगे? वो स्पिरिचुअल सीड, आकाश का तारागण। बहुत गहराई है प्रेरित पौलुस जब बातें करते हैं, इतना आसान नहीं है। 29 वचन भी पढ़ लीजिए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो दो दो वचन हैं इसी स्लाइड में। पहला वचन 7 था, वो ये कि जो विश्वास करने वाले हैं वे इब्राहिम की संतान हैं। 29 वचन ये
कि यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो विश्वास के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए हम इब्राहिम की संतान बन जाते हैं, और संतान हमेशा अपने जो बाप होता है उसकी प्रॉपर्टी की हकदार होती है। और इब्राहिम की प्रॉपर्टी क्या है? उसको मिली हुई प्रतिज्ञा। 16 वचन भी पढ़ ले, इसमें अतः बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। जी पढ़िए पढ़िए। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ये देखो, अत प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, वंश को दी गई, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ये जो प्रतिज्ञा है ये मसीह पर लागू होती है, मसीह पर लागू होती है ये प्रतिज्ञा। और मसीह, जैसा मैंने बोला, हेड एंड बॉडी, और उसकी गिनती आप भली भांति जानते हो। दूसरा जो क्लास है इस आ, क्या बोलते हैं, इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा में, एक तो आकाश का तारागण था, दूसरा समंदर की रेत के कण। वो कौन है? वो है शारीरिक इज़राइल देश, यानी जो इज़राइल देश मिडल ईस्ट में है, वो है समंदर की रेत के कण। वो है शारीरिक खानदान इब्राहिम का, क्योंकि वो याकूब की संतान है। तो ये बात को हमें प्रेरित पौलुस एनलाइटनमेंट देके बताते हैं। रोमियो 11वां अध्याय 26 से लेके 29 वचन। और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से पूर्वजों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा इब्राहिम को दी थी उससे वे पीछे नहीं हटेंगे। इज़राइल को उद्धार मिलेगा, जैसा लिखा हुआ है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और भक्ति को याकूब से दूर करेगा। याकूब कौन? याकूब कौन? इज़राइल। क्योंकि इज़राइल नाम किसको मिला था? याकूब को मिला था। और इज़राइल कौन है? याकूब के 12 पुत्रों से बना हुआ, जो 12 खानदानों से बना देश। तो परमेश्वर इज़राइल को बचाएंगे। अभी वो प्रतिज्ञा भी पूरी होनी बाकी है जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी। उस प्रतिज्ञा में दो झुंड है, एक तो स्पिरिचुअल सीड है, आत्मिक वंश, जो मसीह है। मसीह में कौन? हेड एंड बॉडी, यानी कि कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा जो है वो है इज़राइल देश। इज़राइल देश की परिस्थिति अभी क्या है, या अन्य जातियों का समय जब शुरू हुआ 70 ईस्वी के बाद, जब ये इज़राइल देश देश नहीं रहा, तो उन पर कुछ समय के लिए अंधापन आ गया। अंधापन आ गया, पढ़ लो 25वें वचन में, रोमियो 11वां अध्याय 25 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो,
कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक ऐसा भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य जातियों का समा पूरा होने तक इज़राइल पर ऐसा अंधापन रहेगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का आशीर्वाद फ्लो होना शुरू हो जाएगा जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाता है। तो ये अन्य जातियों का समय पूरा होने का मतलब क्या है कि कलीसिया के मेंबर्स कंप्लीट, 1,44,000 कंप्लीट। जब कलीसिया पूरी हो जाती है तब नेक्स्ट फेज शुरू होगा परमेश्वर के प्लान का, जिसमें इज़राइल से अभक्ति दूर करनी है। इज़राइल को बताना है कि भाई तुम्हारा असली मसीहा कौन है। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के राज्य के साथ। परमेश्वर का राज्य की शुरुआत इस पृथ्वी पर कहां से होगी? ध्यान रखना, ये परमेश्वर के राज्य की शुरुआत इस पृथ्वी पर कहां से होगी? इज़राइल देश से होगी। और उस चीज को आप अपनी आंखों से अभी देख पा रहे हो। अन्य जातियों का समय लगभग पूरा हो चुका है, हो रहा है, और इज़राइल पर आशीर्वाद परमेश्वर का आना शुरू हो गया है। उसका सबसे बड़ा सबूत है 1947 में एक देश बनता है, किधर? इज़राइल में। इज़राइल देश बनता है इतने सालों बाद, और इमीडिएटली अरब से अटैक होता है, अरब हारता है। 1956 में मिस्र के साथ लड़ाई होती है, इज़राइल हारने की कगार पर होता है, लेकिन बच जाता है। 1967 में छह देश, सॉरी, छह सात देश मिलकर, अरब कंट्रीज, एक छोटे से कंट्री पे जो नया नया बना है, अभी एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ है, अटैक करते हैं। 6 दिन में लड़ाई खत्म होती है, हार के वापस लौट जाते हैं। इतनी विरोधता के बावजूद हर साल यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कोई लगभग 35 से 40 संकल्प पास होते हैं। उसमें से 30 या 32 इज़राइल के विरुद्ध होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल स्टैंडिंग है, खड़ा है। अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर इज़राइल का उद्धार करेंगे। अभी सिर्फ इंतजार हो रहा है अन्य जातियों के समय पूरे होने का। मतलब वो बुलावा जो अन्य जातियों को आया, जब तक क्लोज नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से आशीर्वाद नहीं होगा। पढ़ लीजिए ये बात, यशाया 2 का 2 और 3 के, परमेश्वर का राज्य कहां से शुरू होगा? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, और क्या निकलेगा वचन? यरूशलेम से। यरूशलेम इज़राइल देश, सियोन कलीसिया। और अगर आपको पता हो, अगर कभी इजरायलियों को आपने सुना हो, तो वो आज भी ये विश्वास करते हैं कि हमारा मसीहा
वो टेम्पल माउंट के सामने जो पहाड़ी है, जो माउंट ऑफ ऑलिव्स बोलते हैं, जैतून की पहाड़ी बोलते हैं, उधर मसीहा आएगा, चल के आएगा और मंदिर में दाखिल होगा। आज भी विश्वास करते हैं वो। उनकी आंखें खोली जाएंगी, उनको समझ दी जाएगी, उनको बताया जाएगा तुम्हारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह ही था, जिसे तुम्हारे पुरखों ने उस वक्त रिजेक्ट भी किया और सलीब पर भी चढ़ाया। तो इसराइलियों की इसराइलियों को की आंखें कौन खोलेगा आके, पता है आपको? बुजुर्ग, एंशियंट वर्दीज जिंदा होने शुरू हो जाएंगी। अरे उनको पता, अरे ये अब्राहम, ये इसहाक, ये यकूब, जब वो जी उठ के आएंगे उनको समझ में आएगा। यशाया 1:26 वचन पढ़ लें। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। तो वो न्यायी कौन है? वो है एंशियंट वर्दीज, जिनका जिक्र प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों 11वें अध्याय में किया। शुरू हो जाओ आबिल से और चले जाओ क्या बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। लेकिन आबिल वगैरह तो बाद में आएंगे। ये शुरू होगा सिलसिला एंशियंट वर्दीज का, जो यहूदी या जो ज्यूज थे। तो पढ़ लो ये बात, वचन संहिता 45:16। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू पृथ्वी के राजे ठहराएगा। जी। तो ये किनके विषय में बात हो रही है? ये वही बुजुर्गों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह से पहले वफादार रहे। उनको, उनके विषय में ये बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में आए तो वो प्रभु के बुजुर्ग थे, पुर, क्या बोलते, पिताओं के समान थे। लेकिन जब अभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है, उसके बाद ये बुजुर्ग जी उठते हैं, तो वो पुत्र बन जाएंगे प्रभु के, और उनको वो पृथ्वी के सरदार या प्रधान बनाएंगे। तो वो खाली इज़राइल पर ही रूल नहीं करेंगे, बल्कि पूरी पृथ्वी पर वो उनका राज्य होगा। तो ये है पहली वाचा, और पहली वाचा इब्राहिम के साथ बांधी। इब्राहिम के साथ वाचा बांधते हुए इब्राहिम के दो वंशों के विषय में बात की है। एक स्पिरिचुअल सीड, एक है शारीरिक फ्लैशली सीड। फ्लैशली वंश कौन? शारीरिक वंश कौन? इज़राइल देश। आत्मिक वंश कौन? मसीह, जो हेड एंड बॉडी कलीसिया। और आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया है। अभी हम जाएंगे दूसरी वाचा की तरफ, लेकिन दूसरी वाचा में जाने से पहले हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देने के लिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, वीडियो को पॉज करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न ये है कि इब्राहिम की कितनी पत्नियां थी? इब्राहिम की कितनी पत्नियां थी? आप चैट पे भी लिख के भेज सकते हैं, अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो जल्दी कीजिएगा।
लालू खारा जी 3 बोल रहे हैं, सारथी जी 2 बोल रही हैं, और 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 चलिए, एक बंदे ने सही उत्तर दिया है 3, बाकी सबका उत्तर गलत है। तो चलिए वचन में चलते हैं। गलातियों चौथा अध्याय 22 से लेके 28। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो ये है एलेगरी, ये है दृष्टांत की भाषा। प्रेरित पौलुस इधर बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। इन वचनों में उन्होंने 2 पत्नियों का जिक्र किया है, जिसको विषय में आप भली भांति जानते हैं। एक दासी थी जिसका नाम था हाजरा, और दूसरी असली पत्नी जिसका नाम था क्या, सारा। सारा और हाजरा। एक तीसरी पत्नी भी थी, पता है नाम उसका क्या था? गलातियों 6 अध्याय में मिल जाएगी आपको, बाद में पढ़ लीजिएगा। कटूरा। कटूरा, जिसके 6 बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे। तो चलो वो भी आपके सामने इसी चैप्टर में आ जाएगी बात, लेकिन अभी इस दृष्टांत को समझते हैं। प्रेरित पौलुस इधर क्या बोलता है? बोलता है इब्राहिम की 2 पत्नियां थी। सॉरी, इस वचन में जिक्र किया 2 पत्नियों का, तीसरी बाद में आएगी पिक्चर में। एक थी सारा, जो पहली पत्नी उसकी, जो बांझ थी, जिसके प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक हुआ। और एक थी हाजरा। ठीक है, हाजरा से उत्पन्न होने वाला बेटा दास, दास, और बोलते हैं उससे दास ही उत्पन्न होते हैं। तो हम जानते हैं हाजरा का पुत्र था इश्माइल, सारा का पुत्र था इसहाक। तो प्रेरित पौलुस जब बोलता है हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल इज़राइल, यानी कि सारा से जो इसहाक का पैदा होना, वो दर्शाता है स्पिरिचुअल इज़राइल। इसहाक दर्शाता है मसीह, प्रतिज्ञा की संतान। और ये कौन है? दासी के पुत्र इश्माइल दर्शाता है इज़राइल देश। दोबारा से आप इस वचन को पढ़ो, आप थोड़ा समझ पाओगे। पढ़िए, गलातियां 4 का 22 और से लेके 28। ये लिखा है धीरे कि धीरे अब पढ़ना सिस्टर। ये लिखा है कि
अब्राहम के दो पुत्र हुए। तो दो पुत्र हुए, कौन कौन? इसहाक, इश्माइल। तो पहले इश्माइल हुआ था, फिर इसहाक हुआ था। जी। एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो एक हाजरा जो दासी थी, एक स्वतंत्र जो सारा थी। परंतु जो दासी से हुआ जो दासी से हुआ यानी जो हाजरा से हुआ, वह शारीरिक रीति से जन्मा, वह शारीरिक रीति से जन्मा। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ये प्रतिज्ञा के अनुसार, ये शारीरिक रीति के अनुसार। जी। इन बातों में दृष्टांत है। ये बातें दृष्टांत की बातें हैं। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। ये स्त्रियां दो वाचाएं हैं। पहली वाचा, सबसे पहली वाचा, सॉरी, ये हाजरा वाली जो वाचा, ये है लॉ कवेनेंट, व्यवस्था की वाचा। ठीक है। तो व्यवस्था क्या थी? गुलामी, व्यवस्था की गुलामी, दास्तव। कौन था गुलाम? उस वाचा के अधीन कौन था? शारीरिक इज़राइल। जी। एक तो सीने पहाड़ की, एक सिनई पहाड़ की। जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। ये ये हाजरा है, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, मतलब वो व्यवस्था के गुलाम थे, उस वाचा के गुलाम थे। जी। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। हाजरा मानो अरब का सिने पहाड़ है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। ये यरूशलेम जो है, ये जो इज़राइल है, ये दर्शाता है वो संतान। क्यों? क्योंकि वो दास्तव में है। किसके दास्तव में है? व्यवस्था के दास्तव में है, व्यवस्था की गुलामी में है। जी। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। और वह हमारी माता है। वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर। तू जो नहीं जनती आनंद कर। तू जिसको पीड़ाए नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर। हम्म। क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी क्या है? अधिक है। अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। तो ये कलीसिया भाइयों जो बोल रहे हैं, वो कलीसिया को बोल रहा है कि हम प्रतिज्ञा की संतान है। तो स्पिरिचुअल हम मतलब कलीसिया। तो कलीसिया मतलब स्पिरिचुअल इज़राइल या स्पिरिचुअल सीड, प्रतिज्ञा की संतान। इसहाक दर्शाता है कलीसिया, इस्माइल दर्शाता है इज़राइल। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। जी। तो ये है पहली वाचा, और दूसरी वाचा में जाने से पहले बड़ी अहम इंफॉर्मेशन। अब ये दूसरी वाचा क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया, वो थी व्यवस्था की वाचा। और व्यवस्था की वाचा में क्या था? गलातियों 3:17 पढ़ते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्षों के बाद आकर नहीं टाल सकती, कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। जी। तो प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, उसको टाल नहीं सकती। तो ये जो वाचा है, दूसरी वाचा, ये थी व्यवस्था। मूसा के द्वारा मिलने वाली न खाली 10 कमांडमेंट्स, बल्कि 3600 से ज्यादा और कानून। इस वाचा का मीडिएटर मूसा। मूसा के जरिए परमेश्वर अपने नियम, अपनी बातें इजरायलियों तक पहुंचाते थे।
और ये वाचा कब आई? ये वाचा आई 430 साल बाद। कब? जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, उससे 430 साल बीतने के बाद ये वाचा आई। कैसे? इब्राहिम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब के 12 पुत्र, 12 पुत्रों का उसको जोसेफ को बेच देना, किसको? किधर? मिस्र में। और फिर अकाल पड़ना, फिर उन सबका मिस्र में आना, उनके खानदान का फैलाव मिस्र में होना, जोसेफ का मर जाना, उसके बाद इजराइलियों की गुलामी शुरू होनी। तो मतलब ये 430 साल बीत गए जब मूसा के द्वारा, और उनको गुलामी से छुड़ा के जब उधर उजाड़ में भटकना, मूसा का पहाड़ पर जाना सिनाई के, और उधर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली वाचाएं। तो ये 430 साल का समय था। और इस वाचा के तहत, इस व्यवस्था की वाचा के तहत क्या था? पढ़ते हैं लेव्य व्यवस्था 18:5 में। क्या? इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तो इन विधियों को जो मानेगा उनकी वजह से वो जीवित रहेगा। लेकिन मनुष्य जाति में से, मनुष्य जाति छोड़िए, मनुष्य जाति को तो ये वाचा थी भी नहीं। ये ये इजरायलियों के सिवाय किसी और जाति को नहीं थी। तो ये इजरायलियों में से व्यवस्था को कोई भी नहीं पूरा कर सका, कोई भी नहीं सिवाय एक के। याकूब 2:10 में क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन, ये याकूब 2:10 में, कि अगर कोई व्यवस्था में 90% भी हो, 95% भी हो, 97% भी हो, 99% भी हो, 1% नहीं है तो भी नहीं, सही नहीं है। 100% होना चाहिए। पढ़िए याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। मतलब इसमें आपको संपूर्णता से ही उनको पूरा करना है व्यवस्था को, तभी वो जीवन प्राप्त कर पाओगे। कोई भी हासिल नहीं कर सका। इसको मैं नहीं, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, गलातियों 3:11। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो व्यवस्था व्यवस्था के जरिए परमेश्वर के सामने कोई धर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा करना ही गिरे हुए मनुष्य के लिए असंभव है। हम सब गिरे हुए परिस्थिति में हैं। इस व्यवस्था को एक ही बंदा पूरा कर सका जो संपूर्ण था, वो थे प्रभु यीशु मसीह। आपके, मेरे और किसी के बस की ये व्यवस्था है नहीं। तो प्रेरित पौलुस क्लियरली यहां बता रहे हैं कि व्यवस्था के आधार से परमेश्वर की नजर में कोई धर्मी है ही नहीं। और अगर व्यवस्था में आप पूरे संपन्न हो, सिर्फ एक चीज में कमी है, तब भी आप दोषी हो। मसीहियों को इस बात की समझ आई नहीं। मसीहियों ने मिक्स कर लिया कि ये व्यवस्था की वाचा जो है ये मसीहियों पर भी एप्लीकेबल है, जो है नहीं थी। आप इसका समय देखो, इस वाचा का, ये वाचा कब बांधी गई, और ये वाचा का विचवई देखो कौन है। ये व्यवस्था की वाचा का विचवई मूसा है, ना कि प्रभु यीशु मसीह। तो ये व्यवस्था का जो कानून, ये तो हम पे लागू ही नहीं होता। लेकिन अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, अपने बिजनेसेस के लिए ये वाचा को मसीहियों पर थोप दिया, मसीही शिक्षाओं के आगुओं ने।
दशवांश लेके आओ, ये करो, वो करो। नए नियम में आपको दशवांश का शब्द नहीं मिलता, ऑफरिंग मिलती है। ऑफरिंग चाहे आप 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 50 दो, चाहे 100 दो, उसकी कोई तय गिनती नहीं है। याद करो वो इंसिडेंट, जब वो एक औरत प्रभु के पास आती है और उसके पास एक ही जो दिनारी होती है, जो भी होता है वो उसमें डाल देती है। तो प्रभु बोलते इसका बलिदान, इसका दान सबसे बड़ा है। रीजन कि इसने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा। तो परसेंटेज नहीं ये कि इसने 10% दे दिया। मसीहियों पर परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसलिए सिंपल शब्दों में व्यवस्था की वाचा मसीहियों पर लागू नहीं है, ना क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह उस वाचा के विचवई हैं, और ना ही ये वाचा परमेश्वर ने इज़राइल के सिवाय किसी और के साथ बांधी थी। तो फिर ये व्यवस्था इतनी मुश्किल थी पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर ने दी ही क्यों? ये तो नाम मात्र है, मतलब पूरी नहीं हो सकती है, तो क्यों दी परमेश्वर ने? इसका उत्तर प्रेरित पौलुस देते हैं गलातियों 3:19 में। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। तो क्यों दी गई फिर व्यवस्था? क्या कारण था? इसका उत्तर दो हिस्सों में प्रेरित पौलुस देते हैं। पहला के ये कि जब तक वो आ नहीं जाता वो वंश, ठीक है, तब तक क्या बोले, तब तक ये वाचा एक तरह का, सॉरी, यहाँ ये व्यवस्था की वाचा एक तरह का कंट्रोल रखे, किस पे? अपराधों पर, पाप पर, के समझ में आए कि पाप क्या है और पाप नहीं क्या है। तो ये वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए दी, कब तक? मसीह के आने तक। वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। ये वाचा मसीह के आने तक एप्लीकेबल थी, क्योंकि प्रतिज्ञा तो उसी की थी। किसकी? मसीह की। तो सिंपल शब्दों में ये वाचा देने का मतलब या व्यवस्था देने का कारण, मकसद ये था, न खाली 10 प्रतिज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, बल्कि 36 और, कि पाप क्या चीज है, बुराई क्या चीज है, इसकी समझ लोगों में रहे, खास करके इज़राइल में। उनको पता हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये परमेश्वर को पसंद है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। दूसरा कारण ये कि ये जो प्रेरित पौलुस इधर बताते हैं, और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण ये था कि जो कुछ भी इज़राइल पर बीते, वो कलीसिया के लिए एक नमूनों की तरह हो। मतलब कलीसिया उससे सीखे कि अच्छा उसने ऐसा किया था, तो उसके फल, परिणाम ये निकले। तो मतलब ये कलीसिया के लिए एक तरह का डेमो था, एक तरह की पिक्चराइजेशन थी, एक तरह की, क्या बोलते हैं, नमूना था। और जो व्यवस्था में बातें थी उनके आत्मिक महत्व भी थे। तो मतलब जो व्यवस्था थी वो आने वाली अच्छी वस्तुओं के प्रतीक भी थे। पढ़ लीजिए इब्रानियों 10:1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं,
इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो ये जो व्यवस्था थी, ये हमारे लिए सब नमूने थे, पिक्चराइजेशन थी। नमूने कैसे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने व्यवस्था में दिया है उसका आत्मिक मतलब है। जैसे पसा का मेमना, परमेश्वर ने उनको बोला कि 14 निसान को एक मेमने को तुम लोगों ने बलिदान करना है, उसको क्या करना है, भून के खाना है, कड़वे सागपत के साथ खाना है। ये सब चीजों का मतलब है। तो वो पसा का मेमना कौन है? वो पहला कुरिन्थियों 5:7 में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि वो मेमना जो तुम लोग बलिदान करते थे पसा के दिन, वो नमूना था। असलियत में वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो हमारा फसह जो मसीह है, वो मेमना जो बलिदान तुम करते हो, वो तो सिर्फ एक चिन्ह है, प्रतीक है, लेकिन असली में मेमना है प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ। इसी तरीके से एक और व्यवस्था थी, ये पास ओवर की व्यवस्था है, फसह की व्यवस्था है। एक और व्यवस्था थी जिसका नाम था जुबली, जुबली का कानून। जुबली के कानून में क्या होता था, हर 49 साल बाद आता था, 7 सप्ताह, 7 साल बीतने पर, हर 49 हफ्ते बाद या साल बाद, जुबली का कानून जो भी था, जब हम पढ़ेंगे जुबली लॉ पढ़ेंगे, आई थिंक 49 ईयर्स था, 49 साल बाद आता था। उसमें क्या होता था कि मान लो अगर आपने मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखी है, तो जब जुबली आएगी, जुबली वाला साल आएगा, आपको मुझे आपको आपकी जमीन लौटानी पड़ेगी, या मैंने अगर आपके पास रखी है तो आपको मुझे वो जमीन लौटानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये एक तरह का परमेश्वर ने कानून रखा था बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और ये तस्वीर है परमेश्वर के राज्य की, जब परमेश्वर सबको बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। वाह सौरभ, थैंक यू जी। तो 7 साल, लेकिन 7 साल नहीं है, देखेंगे ये। ठीक है। तो एक तरह का क्या बोलते हैं, ये जितने भी पुराने नियम में व्यवस्थाएं हुई हैं, ये यस 49 बीतने पे 50th ईयर होता था, करेक्ट। यस लालू खरा जी। तो जितनी भी ये क्या बोलते हैं, पुराने नियम में हम नमूने देखते हैं, ये सारे के सारों का प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक कुछ ना कुछ अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह में वो बातें पूरी होती हैं। इसलिए ये क्या किया इसने काम, व्यवस्था ने? पढ़िए 24 वचन, गलातियों 3:24। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। तो व्यवस्था हमारे लिए एक स्कूल बन गई, शिक्षक बन गई, टीचर बन गई, स्कूल मास्टर। Therefore the law was our स्कूल मास्टर, हमारा टीचर बन गया। हमें समझ में आया कि अच्छा ये चीजें हैं, और वो टीचर के जरिए हमारी मुलाकात होती है किसके साथ? मसीह के साथ। और जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो धर्मी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये है व्यवस्था की वाचा। और इसका अर्थ, व्यवस्था की वाचा देने का मतलब ये था, मकसद ये था कि नमूने हो जिनसे हम सीखें, और
पाप को कंट्रोल में रखा जाए जब तक मसीह नहीं आता। मसीह कौन है? कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह। और ये दूसरे आगमन की बात हो रही है, पहले आगमन की नहीं, क्योंकि मसीह जो है वो हेड एंड बॉडी है। हाँ, तो यशाया 45:17 में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इज़राइल देश का क्या होगा? परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। ना कभी लज्जित, ना कभी व्याकुल हो गए। तो इज़राइल को परमेश्वर बचाएंगे और इज़राइल का उद्धार होगा और इज़राइल परमेश्वर से आशीर्वाद पाएगा। ये है दूसरी वाचा और इसकी समझ। तीसरी वाचा जिसका नाम है न्यू कवेनेंट, ये हम करेंगे अगले हफ्ते। तब तक परमेश्वर ही आप सबको अनुग्रह दे। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।